फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम तो हमको देश में कांग्रेस को मुक्त करना है ना। इलेक्शन में पैसा लेने का अपने जो 5 साल का विकास को 5,000 में, 10,000 में, 20,000 में बिक देते हैं और 5 साल के लिए उस लीडर का गुलाम बन के क्षेत्र में बैठ हम जाते लोग हैं। का बीजेपी नहीं है, इसलिए ये क्षेत्र में बीजेपी अरुणाचल आना में जो है। क्लीन इलेक्शन कैंपेन हमारा माई कर सकते मिलके सारा देश में ये कार्यक्रम 30 मई से लेकर 30 जून तक चल रहा है। तो इसी अंतर्गत हम लोग यहाँ में आज महिला मोर्चा टीम की ओर से आयोजन किया गया है। तो इसमें हम लोग का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम तो हमको देश में कांग्रेस को मुक्त करना है ना। किस लिए मुक्त करना? कांग्रेस इतना साल 70 साल राज किया है, देश को चलाया है, उल्टा गरीब की ओर ले जा रहा था, देश आगे नहीं बढ़ रहा था। नेता लोग पैसा को बस्ता बस्ता कुंतल पूरा घर घर में भर्ती करके रखता था। नेता लोग दादागिरी गुंडा पालता था। इसीलिए हम लोग का नाहरलगुन तक बम फूट के आया। नाहरलगुन किसी को पता होगा, 2 बार तो बम फूट गया था बजर में ना। तो ऐसे ऐसे कांग्रेस लोग देश को चला रहा था। तो इसीलिए मोदी ने ये किया, ये नेता लोग का जो हेडलाइट भुगता था उसको भी नमा दिया। आज जितना भी मंत्री होने से हेडलाइट नहीं भुगता है, हम लोग का पीछे में ट्रैफिक जाम में फंसने से भी वो लोग भी बराबर फंसा ना। कांग्रेस का समय में इवन चेयरमैन हेडलाइट लगा के इतना गांव में घूमता था ना, कितना पावरफुल था, लेकिन उसको मोदी ने लेवल कर दिया। तो इसीलिए अभी मोदी का प्लान है देश को आगे ले जाना, देश को वर्ल्ड नंबर 1 बनाना, देश को गरीब से आजाद करना। यही तो ये करके आज देश के लिए आप सबको, अगर कांग्रेस होता, हम लोग ये लास्ट 2019 कोरोना में कितना आदमी मर गया होगा ना। मोदी है बोल के आप लोग को सारा देश का पूंजी को लगा दिया। एक दूसरे का घर में नहीं जाना, एक फैमिली से मिलना नहीं है, सबको 2 साल तो ऐसे बांध के रख दिया ना। अगर कांग्रेस होता तो कितना आदमी मर जाता, कितना देश, इतना हाईएस्ट पॉपुलेशन है, कितना खराब हो जाना था। तो हम लोग को ताली भी मरवाया ना। ऐसे प्राइम मिनिस्टर आपको मिल सकता है क्या? तो उसी का साथ साथ हमारा पेमा इतना उसका साथ सहयोग देकर डिसिप्लिनली इतना अच्छा से निभाया। तो आज कंट्रोल किया, साथ साथ तुरंत वैक्सीन बना लिया, फ्री लिए आप लोग को 1 रुपया भी नहीं लिया, वैक्सीन मार दिया, आपका घर तक नर्स भेज दिया। हमारा देश को सिर्फ नहीं है, दूसरा देश को भी बचाया, फ्री में वैक्सीन बांट दिया। तो ऐसे आदमी को आप लोग अगर उसका नाम नहीं लेगा तो किसका नाम लेगा ना। तो आज देखो बीजेपी को देश को जो भी आज बीजेपी देश को स्वाधीनता हुआ किया है, इसलिए किया हम आज क्या है, क्यों बोल रहे हैं, ये देश स्वाधीनता कांग्रेस का समय में नहीं हुआ है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो हमारा देश कोई ऐसे था, कोई जगह में 2 निशान 2 प्रधान था, उस चीज़ को आज 370 को हमारा बीजेपी आके हटा दिया और आज पूरा हमारा भारत देश बीजेपी के वजह से पूरा का पूरा आज़ाद हुआ। तो इसलिए हम लोग जोरदार अपना देश को कर रहा है कि बीजेपी का पक्ष में हम लोग पूरा आना है और सब इस देश को बीजेपी का दिशा से ले जा करके हम लोग पूरा का पूरा देश को आगे ले जाना है और इस देश को और आगे डिजिटल इंडिया में ले जाना है। हर क्षेत्र में हम लोग का
जो बीजेपी का थ्रो से ही हम लोग काम करना है। और आज पूरा देश आज़ाद है कि बीजेपी का वजह से। और आज हम लोग भारत देश को हम लोग एक सपना देखने के मिला है। यहाँ हम लोग आज आप लोग देखा होगा नाहरलगुन पपुमपारे उस इलाका में ट्रेन पहुंचेगा बोल करके हम लोग का बचपन का समय में हम लोग सपना भी नहीं था, आज ट्रेन पहुंच गया। और आज हम लोग ऐसे कभी नहीं सोचा था हम लोग भी एक अपना एयरपोर्ट होगा बोल के, हम लोग कभी सोचा नहीं था। आज ईटानगर का एयरपोर्ट बन गया। और आज हम लोग ये कभी नहीं सोचा था कि एक ये डिजिटल इंडिया का काउंट में हम लोग भी आ जाएगा। आज देश हम लोग बीजेपी बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी का उसका आशीर्वाद से और उसको आज दुनिया सब बोलता है एक धर्म गुरु के नाम पे जानता है, क्योंकि हम लोग आज अपना पड़ोसी देश को पड़ोसी का हिसाब में रखता है। किसी से हम लोग छेड़छाड़ करने के लिए हम लोग कभी नहीं सोचता है। और कभी भी हम लोग देश के लिए हम लोग किसी देश को हम लोग ऐसे गलत नज़र से नहीं देखता है। हम लोग आज पूरा नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में आज हमारा राज्य को पेमा खांडू जी का लीडरशिप में चला रहा है। उस देश को आज हर क्षेत्र में हम लोग बीजेपी को आगे लाने में हम लोग पूरा बीजेपी का कार्यकर्ता काम कर रहा है। तो इसलिए मैं सबको ये मैं बोलता हूँ, आज हम सगाली में इस क्षेत्र में हम लोग का बीजेपी नहीं है, इसलिए ये क्षेत्र में बीजेपी आना है और उसका देश को बीजेपी का एक अच्छा दिशा में ले जाएगा बोल करके सगाली को भी हमारा पूरा का पूरा आशा है, होप है। और इस क्षेत्र को एक आगे अच्छा दिशा में ले जाएगा बोल करके पूरा होप है। तो इसलिए मैं जितना भी सगाली का कार्यकर्ता को बीजेपी वर्कर्स को मेरा यही आशीर्वाद है कि आप इसी तरीक़ा से काम करते रहे और हर गांव में जा करके और जितना भी वोटर लोग का दिल दिमाग को और आप लोग जीतते रहे और अपना वोटर का वैल्यू को बताते रहे और अच्छा वोटर इधर से मिलेगा और हमारा बीजेपी का जो एमएलए इधर से भी बनेगा बोल करके मेरा पूरा विश्वास है, आशा है। और इस अच्छा दिन आएगा, सगाली भी आज एक दिन अच्छा दिन। हमारे जो पापुमपारे महिला मोर्चा के ओर से और सगली महिला मोर्चा के ओर से ये नव मतदाता युवाटी सम्मेलन कार्यक्रम यहाँ उपस्थित ये जो लोगों के सामने ऑर्गेनाइज किया और हमारे जो डोईमुख के विधायक नाना हाली साहब को यहाँ बुलाया मुख्य ये जो गेस्ट के तौर पे। तो आज हम लोग यहाँ चर्चा किया है कि हमारा जो न्यू वोटर्स है, खास करके महिला जो 14 साल हो गया, 15 साल हो गया, 16 साल हो गया, 17 साल हो गया, उन्हीं लोगों को हम लोग जो है यहाँ आज अवेयरनेस कैंपेन किया है, ये जो जागरूकता दिलाया है आज के ये इसी सम्मेलन में कि ये जो वोटर्स मतदाता जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक वोट का शक्ति एक प्रधानमंत्री को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है, एक चीफ मिनिस्टर को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। इसलिए वोटर्स जो है अवेयरनेस, वोटर्स का पावर, एक वोट का पावर के बारे में हम लोग काफ़ी आज चर्चा किया है। और यहाँ ये जो है वोट जो है उतना पावर है कि प्रधानमंत्री को भी बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, सीएम को भी बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। और प्रधानमंत्री बनते हैं और चीफ मिनिस्टर बनते हैं हमारा विकास के लिए। और ये एक मत से, एक वोट से हमारा विकास बिगड़ भी सकता है और विकास अच्छा भी हो सकता है। गलत नेता हम अपने वोट का पावर को इस्तेमाल करके बनाएंगे, हमारा विकास रोक जाएंगे। अगर हमारे वोट का पावर को इस्तेमाल करते हुए सही नेता को हम चुनेंगे, अच्छा विकास होगा, जनता के लिए अच्छा विकास होगा। तो इसी ये जो मोदी साहब का 9 इयर्स
पेमा खंडू साहब का 7 इयर्स 30 मई से 30 जून महासंपर्क अभियान कार्यक्रम के तहत आज के कार्यक्रम भी यहाँ आयोजित किया गया है। आज हम खास करके 2023-24 बजट में महिला के लिए हमारा प्रधानमंत्री महिलाओं को, हमारे माँ बहन बेटी को इकोनॉमिक पावर देने के लिए एक नया स्कीम प्रधानमंत्री ने इस देश के महिलाओं को दिया है। वो है महिला समान सेविंग कार्ड। जो इसमें ऐसा है कि इसमें महिला समान सेविंग एक स्कीम एक नए सिरे से लॉन्च किया है। यहाँ महिला लोग को 2 लाख रुपया डिपॉजिट करने के लिए कहा गया है और उसके लिए कहाँ डिपॉजिट करना है, 1,59,000 पोस्ट ऑफिस है, सगाली में भी पोस्ट ऑफिस है। 1,49,000 अक्रॉस द कंट्री में पोस्ट ऑफिस को खोला गया है। पोस्ट ऑफिस में जाने से ये 2 लाख जो ये नया स्कीम जो है लॉन्च किया है, 2 लाख डिपॉजिट स्कीम जो है, फॉर्म्स मिलेगा। फॉर्म्स मिलके फिलअप करके रजिस्ट्रेशन करना है, 2 लाख रुपया डिपॉजिट करना है। उनका जो इंटरेस्ट रेट है, ये 2 साल के लिए है कार्यक्रम जो, उनका जो इंटरेस्ट रेट है 7.5 जो है बहुत बड़ा इंटरेस्ट रेट होता है। 2 साल का बाद में 7.5 इंटरेस्ट का साथ अपना 2 लाख रुपया को फिर से हमारा महिला या बेटी बहन को मिलेगा। और उसके पश्चात 1 साल का बाद आप 40% इंटरेस्ट का साथ आप ये अकाउंट को ड्रॉ करके क्लोज भी कर सकते हैं। अगर इसमें ऐसा कोई हमारा जो महिला माँ बहन अगर उनका मृत्यु हो जाते हैं, कुछ दुर्घटना बहुत बड़ा हो जाते हैं, अगर रोज अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, अकाउंट को भी क्लोज कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है 7.5% नहीं मिलेगा, 2% कम करके एनी टाइम ये अकाउंट को क्लोज भी कर सकते हैं। जो आपके माध्यम से मैं अरुणाचल के महिला को और खास करके सगाली के महिला को ये अपील करना चाहूँगा कि आज जो हमारा जो नरेंद्र मोदी हमारे माँ बहने बेटी को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पावर देने के लिए जो स्कीम दिया है, इस स्कीम को अवेल करें तो अच्छा है। और ये क्या स्कीम है, पोस्ट ऑफिस में जा कर के वहाँ के जो ये जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिशियल्स को डिस्कस करके ये स्कीम को जल्द से जल्द अवेल करने से ठीक है। और यह आज के जो हमारे जो नव मतदाता युवती सम्मेलन के तहत हमने हमारे जो सगाली के माँ बेटी बहन लोग को अपील किया है। हमारा सगाली से शुरू करके सारा अरुणाचल में जो क्लीन इलेक्शन कैंपेन हमारा माई कर सकता है। हमारा माँ रोने धोने से, हमारा बेटी रोने देने से, हमारा बहन रोने धोने से कोई भी सुन लेगा, हम भी सुन लेंगे और सभी सुन लेंगे। क्योंकि ये जो है इलेक्शन में पैसा लेना, ये दुनिया का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है, जो खास करके नीशी बेल्ट में हो रहा है और सगाली में भी शुरू हो गया इलेक्शन में पैसा लेने का। अपने जो 5 साल का विकास को 5,000 में, 10,000 में, 20,000 में बिक देते हैं और 5 साल के लिए उस लीडर का गुलाम बन के बैठ जाते हैं। इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। जो चुनाव में पैसा लेते हैं लीडर से, वो लीडर पैसा दे करके लीडर बन के आने वाला ऐसा नेता हो जाता है कि जितना पब्लिक इलेक्ट होने के बाद पब्लिक चिल्लाने से भी और विकास के बारे में बात करने से भी सुनता है, लेकिन अच्छा बात बोलता है, खाना खिलाता है, पिलाता है और बहुत कपड़ा वपड़ा वगैरह भी खरीद लेता है और जो जितना अच्छा सामान है स्पॉट में देते हैं। लेकिन जहाँ तक विकास का बात करते हैं, पब्लिक को दिल से सुनता नहीं, कान से सुनता है, दिल से सुनता नहीं और पब्लिक के लिए काम नहीं करता है। ये कॉम्पेल लीडर को कौन करता है? पब्लिक ही करता है। इसलिए ये क्लीन इलेक्शन कैंपेन, ये इलेक्शन का साल है अरुणाचल प्रदेश में, खास करके नीशी बेल्ट में। हमारा सगाली से हमारे माँ बहन महिला गण को आज सगाली से शुरू करने के लिए हमने अपील किया है।